फिल्मों में नायक बनना आसान है, स्क्रिप्ट लिखी होती है, डायलॉग तैयार होते हैं और कैमरा बंद होने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन असली जिंदगी में नायक बनना, करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाना और उस बोझ के साथ ऐसे फैसले लेना जो इतिहास में दर्ज हो जाए, ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। थलपति विजय ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 8 ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने विपक्ष को हैरान कर दिया, अपराधियों को कंपा दिया और आम आदमी के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जला दी। वो 8 फैसले क्या हैं, आज मैं एक एक करके बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, एक भी फैसला मत छोड़िए। मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात पहले कहना चाहता हूं। थलपति विजय को लोग सिर्फ एक फिल्मी सितारे के रूप में देखते थे, उनके चाहने वाले करोड़ों थे। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। फिल्म अलग होती है, राजनीति अलग होती है, लेकिन विजय ने साबित कर दिया कि जब इरादा सच्चा हो, जब दिल में गरीबों के लिए दर्द हो, जब आंखों में न्याय का सपना हो, तो पर्दे का नायक असली जिंदगी का नायक भी बन सकता है। दरबाती की दरबाती के सच्चा हो। और आज जो 8 फैसले मैं बताऊंगा वो इसी बात का सबूत है। पहला फैसला, गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, पूरी तरह मुफ्त। मेरे भाइयों और बहनों, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने पहला बड़ा फैसला शिक्षा के क्षेत्र में किया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को अब किताबें मुफ्त, यूनिफॉर्म मुफ्त, जूते मुफ्त और मिड डे मील में पहले से बेहतर खाना। लेकिन ये तो पहले भी होता था। विजय ने क्या नया किया? उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई को भी सस्ता किया, गरीब परिवारों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में फीस में बड़ी छूट दी और एक नई योजना शुरू की जिसमें पहली पीढ़ी के कॉलेज जाने वाले बच्चों को, यानी जिनके माँ बाप कभी कॉलेज नहीं गए, उन्हें स्कॉलरशिप और मेंटरशिप दोनों मिलेंगे। विजय ने कहा था कि शिक्षा वो हथियार है जो गरीबी की जंजीरें तोड़ती है और उन्होंने वो हथियार हर बच्चे के हाथ में देने की कोशिश की। विपक्ष को यह फैसला पच नहीं पाया क्योंकि जब गरीब पढ़ेगा तो वो वोट बैंक नहीं रहेगा और ये बात विपक्ष को डराती है। ठीक है। दूसरा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मेरी बहनों, विजय ने सत्ता में आते ही एक बात साफ कह दी, तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ बात नहीं थी, उन्होंने एक्शन लिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क खोली गई, रात को काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की गई और एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया जो 24 घंटे काम करता है। इसके बाद तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी आई और जिन अपराधियों को लगता था कि वो बच जाएंगे, उन्हें सजा मिली। अपराधी कांप उठे और बहनें थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी। देखिए, तीसरा फैसला, भ्रष्टाचार पर सीधा वार। मेरे भाइयों, तमिलनाडु की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं थी। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत, ठेकों में घोटाले, नेताओं के रिश्तेदारों को फायदा, ये सब आम था। लेकिन विजय ने सत्ता में आते ही ये संदेश दे दिया कि अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाई, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया और कुछ बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई जो पहले अछूते समझे जाते थे। जब पहली बड़ी कार्रवाई हुई तो विपक्ष हैरान हो गया। उन्हें लगा था कि विजय भी पुराने नेताओं की तरह सिस्टम से समझौता कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बात विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान करती है। चौथा फैसला, किसानों के लिए कर्ज राहत और सीधी मदद। मेरे किसान भाइयों, तमिलनाडु में भी किसानों की हालत वैसी ही है जैसी पूरे देश में है। कर्ज सूखा, फसल का सही दाम न मिलना। विजय ने किसानों के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। छोटे किसानों के सहकारी बैंक के कर्ज माफ किए गए, फसल बीमा योजना को और मजबूत किया गया और किसानों को सीधे उनके खाते में मदद देने की व्यवस्था की गई बिना बिचौलिए के। इसके साथ तमिलनाडु में कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर छोटे किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देने का
कार्यक्रम शुरू किया गया। विजय जानते हैं कि जब किसान मजबूत होगा तो तमिलनाडु मजबूत होगा, और तमिलनाडु मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। 5वां फैसला, तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा। मेरे भाइयों और बहनों, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और तमिल लोगों को अपनी भाषा से बहुत गहरा लगाव है। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही कह दिया कि तमिलनाडु में तमिल भाषा की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हिंदी थोपने की कोशिश थी, उसका विजय ने सीधा विरोध किया और केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि तमिलनाडु अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करेगा। इसके साथ तमिल कलाकारों, लेखकों और साहित्यकारों को सरकारी सम्मान और मदद देने की नई योजनाएं शुरू की गई। विजय जानते हैं कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, भाषा एक पहचान है, एक गर्व है, और उस गर्व की रक्षा करना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।